सभी का स्वागत है इमेज टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया थिंग। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में तमाम ऐसे धरना प्रदर्शन चलते रहते हैं जहां पर कार्यकर्ता, नेता, विपक्षी सब आकर के यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर भी उतरते हैं। तमाम लोग हमारे साथ भी आज मौजूद है। ये राष्ट्र धारक दल के कार्यकर्ता हैं। इनकी कई मांगे हैं जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। हम जानते हैं, क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम है कमल देव आर्य स्वदेशी और मैं राष्ट्र धारक दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और पुनर्जागरण आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। क्या ऐसी समस्या पड़ गई आपको जो आज यहाँ पर आकर के विरोध प्रदर्शन जाहिर कर? समस्या एक नहीं है, लेकिन समस्याएं बहुत हैं जिनका डिमांड हमें सरकार से है। हमारी मांगे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल कानून हो और मतांतरण विरोधी बिल, ये जरूरी है भारत देश के लिए। अगर ये जल्दी नहीं आया तो इस समय में जो अराजकताएं फैल रही हैं ये तेजी से और बढ़ेंगी। जनमानस के लिए खतरा है इनसे। अच्छा, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आज जिस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन आप लोग बैठ के कर रहे हैं, सरकार तक ये बात, आपकी आवाज जाएगी? बिल्कुल जाएगी, आप लोगों के माध्यम से जाएगी। और कोई भी काम होता है वो धीरे धीरे होता है। आज अगर हम छोटा धरना दे रहे हैं, कल को बड़ा देंगे, हर मतलब जगह जगह पे देंगे। अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच जाती। देखिए, हम लोग की 13 सूत्री मांगे हैं और ये मेरा 11वां धरना है। मैं इससे पहले अलग अलग जिलों में धरना दे चुका हूँ। और हम लोग की पहली बहुत ही सशक्त मांग है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 चाइल्ड पॉलिसी सभी के लिए समान रूप से लागू हो। दूसरी मांग है कि न्यायालयों में बात की समय सीमा तय हो, हर पीड़ित व्यक्ति को 6 माह के अंदर न्याय मिले। तीसरी मांग है मतांतरण एवं धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो। जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इनका विदेशी सभ्यता संस्कृति में मानने वालों में, यानी कि ईसाई और मुस्लिम या अन्य किसी भी विदेशी संस्कृति में इनका मतांतरण पूरी तरह से निषेध किया जाए। ये हम लोगों की मांग है। और चौथी मांग है कि 1% से अधिक आबादी वाले समूह को अल्पसंख्यक दायरे से बाहर किया जाए और भारत के 2 राज्य, उत्तर प्रदेश और आसाम, इन 2 राज्यों को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में इमामों को सरकार तनख्वाह बांट रही है, जबकि हमारा देश सेकुलर देश है। इस सेकुलर देश में किस आधार पे इमामों को तनख्वाह बांटी जा रही है? तत्काल इमामों की तनख्वाहें बंद की जाएं। ये हम लोग की मांग है। इसके पहले भी आपने कई बार विरोध प्रदर्शन जाहिर किया और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की। आज आपको लगता है कि आप यहाँ पर बैठ के किसी को ज्ञापन देंगे या फिर सरकार तक कैसे अपनी बात को पहुंचाएंगे? क्योंकि यहाँ बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं। नहीं, बिल्कुल हम यहाँ पे बैठे हैं और ज्ञापन भी देंगे, आप लोगों के माध्यम से भी बात को पहुंचाएंगे। इसके अलावा हम पत्राचार भी करेंगे। जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। और यदि हमारी मांगें नहीं पूरी की गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा, एक बड़ा अनशन होगा और लगातार हम अपने प्राणों का न्योछावर कर देंगे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। कुछ भी करेंगे। आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं? बैठे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। जी, जैसा कि कमल देव जी और करण जी ने बताया, हमारी 13 सूत्री मांगे हैं और मांगे कोई कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं है कि ये सभी के लिए है। जैसे कि आजकल मतांतरण हो रहा है। मतांतरण क्यों हो रहा है? जब एक संविधान है, वो संविधान सबके लिए ही बराबर है, तो सबको अब अपने मतानुसार रह रहे हैं, तो आपको मतांतरण की क्या आवश्यकता है? इसके पीछे कोई उद्देश्य ज़रूर छुपा है। तो इसको तुरंत इस पे पाबंदी होनी चाहिए। और इस तरह की अन्य मांगे हैं जो कि देश हित के लिए, मेरे और आपके लिए है। कहाँ से आप? लखनऊ से हैं? जी, मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हूँ। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। हाँ जी, और अभी आपने पूछा था कि आपकी आवाज़ वहाँ तक कैसे जाएगी। मेरा ये कहना है कि हमारा काम है धरना देना और मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है। आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाइए। आपका ये योगदान है, सराहनीय रहेगा हमेशा यदि हमारी आवाज़ को आप वहाँ तक पहुँचाते हैं तो। यही मांगे हैं कि जनसंख्या विरोध वो होना चाहिए कि हम लोग जो है, वो लोग 4% हो गए हैं, 1% से ऊपर पे जो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। और वो लोग जो है 4 शादियों की जो उनको अनुमति है, यहाँ दूसरी शादी करेंगे, नौकरी से बाहर हैं। वो लोग 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। बताइए, अभी जो कांड हुआ है यहाँ देख लिए, मुरादाबाद में जो है 95 बच्चे हैं, जबकि 30 महिलाएं हैं। उनके 95 नाती पोते हैं और उनका वीज़ा जो है यहीं का है, यहीं का पासपोर्ट है। शादी उन्होंने पाकिस्तान में कर रखी है। तो ये जब तक के जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू होगा तब तक हम लोगों का कुछ भी नहीं होना। हम लोग बिल्कुल 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 गौ की हत्या तो बिल्कुल ही निषेध होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग जो पुरजोर लगे हुए हैं। 13 सूत्री मांगे में अगर 50% से ज़्यादा हमारी मांगें मान ली जाती हैं तो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र होने से कोई रोक नहीं सकता।
भारत माता की जय। आप लोगों ने अपने पोस्टर बैनरों में लिख रखा है कि हिंदू मठ मंदिरों का सरकार द्वारा आर्थिक शोषण से मुक्ति दी जाए, क्या मतलब? तो सरकार जो है हमारे मंदिरों से टैक्स ले रही है, क्यों दूसरी जगहों से, दूसरे धर्मों से क्यों नहीं ले रही है? हमारा पैसा, हमारा टैक्स उन लोगों के ऊपर जिनके पास 15-15 बच्चे हों, हमारे ऊपर जनसंख्या नियंत्रण हम कर रहे हैं और वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। ये मंत्रालय विरोधी सख्त कानून लागू हो, एक समान शिक्षा व्यवस्था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत में अनेक प्रकार के बोर्ड चल रहे हैं। मदरसा बोर्ड चल रहा है। मदरसा बोर्ड में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मूर्ति पूजकों से घृणा सिखाई जा रही है, वो सिर्क बताया जा रहा है। जो मूर्ति पूजा करते हैं वो सिर्क है, उनसे घृणा सिखाई जा रही है। तो ऐसी शिक्षा के लिए सरकार पैसा दे रही है, ये कितना हास्यप्रद है। हमारा देश में बहुत से लोग मूर्ति पूजा करते हैं, क्या समस्या है? तो मदरसा बोर्ड, एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये सब खत्म करके एक भारतीय शिक्षा बोर्ड लागू किया जाए। जो गुजराती है गुजराती भाषा में पढ़े, जो मराठी मराठी भाषा में पढ़े, अलग अलग भाषाओं में लोग पढ़ें, पर एक शिक्षा व्यवस्था हो, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था हो सभी के लिए। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई सब एक ही जैसे स्कूल में पढ़ें और एक ही सिलेबस को पढ़ें, ताकि हम सब एक होकर रहें, हम सब में इस प्रकार से घृणा ना पैदा हो आपस में। शिक्षा हमारे जीवन का निर्माण करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है। दूसरी बात, किसी दरगाह से, किसी चर्च से, किसी गुरुद्वारे से, किसी मस्जिद से सरकार को एक भी रुपया नहीं चाहिए। और हमारे मंदिरों का धन सरकार रख लेती है और बदले हमको देती क्या है? गुरुकुलों को एक पैसा वो नहीं दे सकती, क्योंकि धारा 28 इसकी मनाही करती है। और धारा 30 के तहत मदरसों को खूब धन लुटाया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है, ये सरासर अन्याय है सनातनियों के ऊपर। सनातनियों का देश है और सनातनियों के ऊपर घोर अन्याय हो रहा है। भारत देश में भारतीय दोम दर्जे का नागरिक है। अनेक ऐसी योजनाएं चलती हैं जिसका लाभ हम सनातनी नहीं उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड 6 बच्चे वालों के लिए है। परिवार में 6 सदस्य होंगे तो आयुष्मान कार्ड मिलेगा। हमारे यहाँ 2 ही बच्चे हैं, हम 6 सदस्य कहाँ से ले आए? तो ये सरासर अन्याय हो रहा है। शादी शगुन योजना केवल मुसलमानों के लिए है, शगुन योजना केवल मुसलमानों के लिए है। बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। उस्ताद योजना केवल इनके लिए है। हमारे लिए क्या है? हमसे आप केवल टैक्स वसूलेंगे, हमारे मंदिरों को लूटेंगे और हमको देंगे क्या आप? तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। राष्ट्र धारक दल एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जो इन मुद्दों को लेकर प्रखर होकर के लगातार आंदोलन कर रहा है और करता रहेगा। हम लोग करते रहेंगे आंदोलन इसी प्रकार से। ठीक है, देखिए आप भी यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांगे हैं? हमारी यही मांगे हैं कि हम भारत में रहते हुए हम बिल्कुल दोयम दर्जे के होकर रह गए हैं। कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, टैक्स हमसे ही लिया जाता है। और जो इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं उनको फल फूलने की खूब सुविधाएं मिल रही हैं, सारे उनको पैसा मिल रहा है, सब सुविधाएं मिल रही हैं। अल्पसंख्यक में उनको रखा गया, जबकि उनकी आबादी नित्य निरंतर बढ़ती चली जा रही है। एक दिन वो हम पे ही हावी हो जाएंगे। पूरे अभी हमारी स्थिति खराब है, दयनीय है उनके मुकाबले। एक दिन वो हम पे ही हावी होकर रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि समान, लेकिन सरकार तो कह रही सबको समान अधिकार मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है सबको समान अधिकार? उनके ऊपर योजनाएं जिसका लाभ हम नहीं उठा सकते, वही उठा रहे हैं। ये सरकार की बात गलत है, ऐसा नहीं हो पा रहा है जैसा आप बताइए, आप भी आगे यहाँ बैठी हुई हैं, आप बताइए। अरे आप बैठी हैं अपनी मांग को लेकर, कुछ तो कहेंगी तभी तो बात पहुंचेगी। हाँ, जो करण सिंह जी ने जो मांगे रखी हैं उनसे हम भी सहमत है। हम भी यही चाहते हैं कि सबके लिए एक कानून बने, समान अधिकार हो सबके लिए। और ये धर्मांतरण का कानून बहुत जल्दी लाया जाए जो धर्मांतरण का विरोध कर सके। तो ये देखिए, राष्ट्र धारक दल के तमाम कार्यकर्ता हैं जो आज यहाँ पर बैठकर विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। उनकी कई सारी मांगे हैं। इनका कहना है कि सरकार को सब कुछ एक समान करना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो लागू करना चाहिए। और नहीं तो आज तो ये छोटा सा आंदोलन है, इसके बाद हम लोग बड़े आंदोलन के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। वीडियो आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, एबीपी टुडे, लखनऊ।